हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए ये देखें, 19वें चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे 18 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है भाई, देखो पहले हमने स्टार्टिंग करवाई थी ना, तब हम नोटबुक पे पूरी थ्योरी लिख के तब उसको करा रहे थे। लेकिन मे बी कि काफ़ी बच्चों को ऐसे समझ में ना आए कि हम अपनी तरफ से थ्योरी लिख रहे हैं, इसलिए मैंने बुक से कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि मैं आपको बुक में से थ्योरी दिखाऊं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों के पास बुक ना हो, तो वो हम डायरेक्ट ऐसे थ्योरी लिखवा के करवा रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कहाँ से क्या उठा लिया थ्योरी में। ठीक है, तो इसलिए मैं अब साथ साथ बुक भी दिखाने लगी हूँ कि बुक में ये वाली थ्योरी है। ठीक है, और थ्योरी को यहीं से समझाने लगी हूँ साथ साथ में। आपको सिर्फ नोटबुक पे वर्ड लिख के दिखा देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, कि कैसे लिखना है, क्योंकि बुक में जिन बच्चों को स्टेनो ठीक ठाक आती है वो तो समझ लेंगे, लेकिन जिन बच्चों की स्टेनो वीक है ना अभी, उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे लिखा जाएगा। तो लिख के दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बुक से तो डायरेक्ट पढ़ के तो आप लोग भी कर सकते हो, उसमें फिर टीचर की तो नीड ही नहीं है। तो लिख के दिखाना भी ज़रूरी है। ठीक है, और ये जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको बुक की थ्योरी समझ में आ जाए, इसलिए थ्योरी जो है अब हम डायरेक्ट बुक से ही करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए आइए देखें इसमें क्या बता रखा है। पिछला जो चैप्टर था ना, हमारा 18वां जो चैप्टर था, हमने आर की डाउनवर्ड और अपवर्ड वाली जो फॉर्म थी उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड फॉर्म तो है, लेकिन वो किसकी है अब की बार, एल एंड एस एच। ठीक है, इसकी बता रखी है हमने। एल को स्टार्टिंग में तब ये कॉन्सोनेंट सीखे थे ना हमने, उस टाइम पे हमने दो फॉर्म में लिखना सीखा था एल को, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। कैसे कैसे था वो देखिए। ये तो था हमारा अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने वाला। जो नीचे की तरफ आने वाला था वो था हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, एल। एस एच जो था हमारा एस एच, ठीक है, ये हमने एक तरीके से ऐसे बनाया था डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन इसका अभी अपवर्ड में भी यूज होने लगा है, ये हमने पीछे भी किया है चैप्टर में। ठीक है, तो अब ये दो और ये दो, ठीक है, इनका कब कौन सी फॉर्म का यूज होगा वही इस चैप्टर में क्लियर कर रखा है। तो चलिए देखें उसको क्या बता रखा है। अपवर्ड एल, ठीक है, यानी कि एल को अपवर्ड हमने कब यूज करना है। मोस्टली तो अपवर्ड एल का ही यूज होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कितने सारे वर्ड दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो जैसे लाप्स ये दे दिया इन्होंने, जो ये वाला वर्ड है हमारा लाप्स, ये दे रखा है। तो कैसे बना रखा है, ले के साथ में आ की वोवल है, तो फर्स्ट प्लेस की वोवल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे पे और से। आ की वोवल ले के बाद में है, तो ले के बाद में लगा देंगे लाप्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल के बाद में आ की साउंड आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे इसको हम। इसके बाद में देखिए डिले। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, डिले में इन्होंने डेले लिख रखा है उसको। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, डिले। डे के साथ में थर्ड फॉर्म की साउंड आ रही है, तो डी ले, डिले ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, असेल ये आ गया, जैसे असेल, तो ए हमारा फर्स्ट प्लेस माना है हमने। ठीक है, अ से ल, असेल ये हो गया। ठीक है, तो मोस्टली जो है हमारा वो अपवर्ड ही यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए शैलो, ठीक है, ये आ गया। हमने क्या किया था कि हमने पीछे चैप्टर में किया था एस एच आर, जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, एस एच जो है डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन एस एच एल जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे एस एच जो है अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो शैलो एस एच के साथ में एल की साउंड आ रही है। ठीक है, तो इसलिए एस एच अपवर्ड बना रखा है और फिर एल उठा रखा है। ठीक है, कैसे देखिए, अपवर्ड इसके बाद में एल। ठीक है, शैलो ऐसे बना रखे इसको, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्या बता दिया, एल प्रीसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल्स। ठीक है, यानी कि जो कर्व वाले स्ट्रोक्स हैं, सर्कल्स जो हैं, उनके साथ में
कैसे बनेगा ये, तो उसको देखिए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया लेसन, ये हो गया लेसन। ठीक है, तो अब देखिए एन कर्व वाला स्ट्रोक है, उसके साथ में एस की सर्कल है। ठीक है, और उससे पहले एल है। तो अब एन जो है, एन के साथ में सर्कल ऐसे बनेगी हमारी, बनेगी। ठीक है, तो एल जो है ऊपर से आने वाला है। ठीक है, लेसन क्यों, क्योंकि सर्कल जो है वो ऐसे ऊपर से नीचे आके फिर इधर आ रही है घूमती हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ले से ने, लेसन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इस तरीके से बनाएंगे हम, जैसे हमने लिख दिया। ठीक है, मशल ये लिख दिया। तो अब देखिए मैं एस की सर्कल ऊपर की तरफ जा रही है घूमती हुई, तो एल को हम ऊपर की तरफ ही उठाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे इन्होंने और वर्ड दे दिया नसल। ठीक है, इसको हम नेसल भी बोल सकते हैं। तो ने अब देखो से की जो सर्कल है वो नीचे की तरफ आ रही है घूमती हुई, तो एल जो है वो नीचे की तरफ ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना कि एस की सर्कल के साथ में जिधर एस की सर्कल घूमेगी उधर ही एल बनेगा हमारा। ठीक है, अगर एस की सर्कल नीचे की तरफ घूमती हुई आ रही है तो एल नीचे की तरफ आएगा। अगर एस की सर्कल ऊपर की तरफ जा रही है तो एल उसके साथ में ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, ये रूल समझ में आया? ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एन एंड इंग। ठीक है, ये दे दिया इन्होंने कि एल और इंग के साथ में कैसे यूज होगा हमारा सर्कल का। ठीक है, तो इसमें देखिए हम कैसे यूज करेंगे। ये लाफ्टर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर आएगा, बाकी एन एंड इंग। आफ्टर द स्ट्रोक्स एन एंड इंग फाइनल एल इज रिटन डाउनवर्ड सो एज टू अवॉइड ए चेंज ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि एन और इंग के बाद में एन को हम डाउनवर्ड लिखेंगे। कैसे, देखिए जैसे हमने लिख दिया ओनली। ठीक है, ओनली, तो एन के बाद में एल आया है, ओ की साउंड है तो हम यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली। ठीक है, ये बनेगा हमारा। समझ में आया? अब देखो जैसे हमने लिख दिया रोंगली, रोंगली। ठीक है, तो रो अंग ली, रोंगली। ठीक है, यानी एन और इंग, इसके बाद में एल जहां कहीं भी है वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, अब ये देखो मैन लाइन्स। ठीक है, तो मैं ने लाई ने और से। ठीक है, ये हो जाएगा। एन लिस्टिंग, तो एन ली सट वाली चाप और ये इंग। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ एन लिस्टिंग को इन्होंने कैसे लिख रखा है। एन लिस्टिंग, तो एन ली सट वाली चाप और ये इंग, एन लिस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है रूल है हमारा, एल एंड वोवल इंडिकेशन। ठीक है, कि अगर एल से किसी वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है और उससे पहले वोवल आ जाता है तो फिर डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने लिखा लाइक। ठीक है, तो लाइक को हमने कैसे लिखा, लाइक। ठीक है, लेकिन अलाइक ये आ गया। अब देखो एल से स्टार्टिंग है वर्ड की। ठीक है, लेकिन एल से पहले क्या आ गया, वोवल, तो ए लाइक। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया लोन। ठीक है, तो लो न, लोन। ठीक है, अलोन ये आ जाए, अलोन, तो ए लो न। ठीक है, अलोन, ये लाइन से ऊपर बन जाएगा भाई थोड़ा, क्योंकि ए की साउंड है। ठीक है, ये यहां पे लगेगी वोवल, अलोन, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब में एल से पहले जहां पे भी वोवल है ना, तो इन्होंने क्या कर रखा है, उसको डाउनवर्ड ले रखा है। इसके बाद देखिए ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ वोवल इंडिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, इसमें देखिए
फाइनल, ठीक है। एल इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर FVSK, ठीक है। ये पूरा वर्ड यानी सक, ये वाली साउंड आनी चाहिए, ठीक है। और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक, ठीक है, व्हेन नो वोवल फॉलोज एंड अपवर्ड व्हेन फॉलोड बाय ए वोवल, ठीक है। कहने की बात इसमें क्या है, मोटा मोटी ये देखिए कि जहां पर FVSK, ठीक है, ये तीनों वर्ड हैं, इनके बाद LI, ठीक है, तो L डाउनवर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। कैसे, वो देखिए, जैसे हमने लिख दिया वेल, तो वेल वेल, ठीक है। फेल फेल फेल, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया स्केल स्केल, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्केल स्केल, ये हो जाएगा हमारा स्केल। लेकिन अगर FVSK के बाद वोवल है, ठीक है, वोवल है और सॉरी L है, L है और L के बाद वोवल है, ठीक है, तो L अपवर्ड बनेगा हमारा। कैसे, देखिए, हमने लिख दिया वेली, ठीक है। अब देखिए L के बाद में ई की साउंड आई है वोवल की, ठीक है, तो वेली वेली। अब यहाँ पे L के बाद में ई की साउंड आई है, यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। हमने स्पेलिंग में वोवल नहीं देखना, साउंड में वोवल देखना है। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। हमने लिख दिया फॉलो फॉलो, ठीक है, तो फॉलो फॉलो। स्केली स्केली, तो स्केली, ठीक है, स्केली, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मिडिल L, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड SH, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है और इसके जो फ्रेज है, ये वाला पोर्शन हम कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पार्ट में इसको करके देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में भी आए और देखने में भी मजा आए, ठीक है, आप लोगों का इंटरेस्ट भी बने। तो तब तक आपने क्या करना है, 74 वाली जो एक्सरसाइज है, 73 वाली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, जहाँ तक मैंने आपका काम कराया है ना, वहाँ तक के वर्ड छांटने हैं, ठीक है, और उनको करके देखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने वर्ड आपसे हो सके इन दोनों एक्सरसाइज में से उतने वर्डों को करके देखना है, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हाफ चैप्टर की अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू।